नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप टाइम एंड वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से देख सकते हो। अब उसमें मैंने क्या क्या सिखाया था, मैंने उसमें सब चीज़ें सिखा दी थी कि टाइम एंड वर्क में कि टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, ठीक है। और हमें सबसे ये चीज़ें तो हमारी सीखने वाली नहीं थी। उसमें सिखाया था कि मैंने कि इफ़िशियंसी जो होती है, क्षमता क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, और इफ़िशियंसी को हम कितना क्या बोल सकते हैं। इफ़िशियंसी को बोलते हैं हम एक दिन का कार्य, और टोटल वर्क हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सब चीज़ मैंने टाइम एंड वर्क में वो सब चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, समथिंग 3-4 क्वेश्चन कराए थे सब चीज़ सिखाने के बाद। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप दिल से पढ़ाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने अभी तक उस वीडियो को देखा ही नहीं। मेरे चैनल अपने चैनल पर समथिंग कितने बच्चे हैं, 1200-1300 बच्चे जुड़े हुए हैं। 1300 बच्चों में से सिर्फ एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया कि सर इसका आंसर ये होगा। क्या तो आपने इस वजह से कमेंट नहीं किया कि मैंने तीनों ऑप्शन पूछे हैं? कम से कम A+B+C लिख कर ही आंसर दे सकते थे। और मैंने आपको सब चीज़ सिखा दी थी कि कितना कितना क्या था। तो मैंने आपको इतना भी करके दिखा दिया था। कितना करके दिखाया था? मैंने इनका एलसीएम भी लेकर दिखा दिया था कि 3 चौक 12 होते हैं। जैसे 12 है तो 4 गुना 4 4 4 तिया 12, 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, 3 चौक 12। इनका एलसीएम भी लेकर इतना क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा के आपको दे दिया था। पर अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसको जल्दी से स्पीड से कर लेते हैं। जैसे ए 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 3 दिन में किसी कार्य को करता है तो A+B+C तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और A+B इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और A+C इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, और B+C इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि ये क्या होती है हमारी इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन की क्षमता। एक दिन की क्षमता मतलब एक दिन का काम। ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। और आपको ये चीज़ें मैंने यहाँ भी सिखा दी हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं कि A+B+C का मान जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे A+B+C का एक दिन का कार्य कितना है। ठीक है, A+B+C का एक दिन का जब कार्य देखेंगे तो हमने देखा A+B+C का एक दिन का कार्य देखा हमने 4 3 7 2 9। एक दिन का कार्य हमने देखा 9। अब 9 कार्य है, एक दिन का कार्य कितना 9 है। और A+B+C का जब कार्य निकालना होगा तो हमें कितना करना होगा, 60 डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम, 9 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 थोड़ी 12 डिवाइड बाई है ना। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, कितना हो जाएगा ये 12। 12 से जब हम काटेंगे कितने बार, 9 से, तो 9 ही करना कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं सीधा सीधा, 9 ही करना 9। ठीक है, 9 ही करना 9 हो गया। 9 10 11 12, 3 बचा और 3 बचे 9 हो गया। 3 ही करना 3, 3 3 9 हो गया। तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसका कितना, एक सही 1/3। एक सही 1/3 आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कहता है A+B कितने दिन में करेंगे। तो पहले A+B की जो A+B है उसका A+B का एक दिन का कार्य देखते हैं, क्या होता है ये एक दिन का कार्य। तो A+B का एक दिन का कार्य हो जाएगा A+B का 3 2 5। A+B का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि A+B कितने दिन में कार्य करेंगे। तो 12 दिन को डिवाइड कर देंगे, कितने को 12/5 से कर देंगे। तो हमने देखा 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 10 11 12, 2 बचा 2/5। और A+B का भी आपका निकल कर आ चुका, दोनों मान निकल कर आ चुके हैं। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन अगला है कि A+C कितने दिन में करेगा। A+C का पहले एक दिन का काम देख लेते हैं कितना A+C का एक दिन का काम देखा तो 4 3 कितने हो गए आपके, 7 हो गए। और मतलब अब क्वेश्चन कहता है कि A+C इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 12 काम है, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही करना 7 हो जाएगा। 7 8 9 10 11 12 और 5 बटे कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये भी आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन कहता है B+C इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, B+C इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो B+C का हम कार्य देख लेते हैं कितना है, एक दिन का कार्य है। तो B और C का एक दिन का कार्य 4 2 6। B और C का एक दिन का कार्य कितना, 6 है। तो अब हम देख लेते हैं कि B+C इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने देखा 12 है, 12/6, 6 दूनी 12, तो 2 दिन में पूरा कर लेंगे। ये दो क्या है, डेज हैं, इसको भी डेज कर लेना, इसको भी डेज कर लेना, इसको भी डेज कर लेना। और ये आपके सब आंसर आ चुके हैं। तो देखेगा इतना सिंपल तो ये सवाल था। अब बात करते हैं हम इसमें क्या,
बताइए जल्दी से। इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है, लेवल का है और आता है। वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहीं ले लेता हूँ और आपको यहाँ दिख भी दिया होगा। ये तो आपका हो गया है। तो अगला एग्जाम्पल ऐसे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और ए प्लस के बी उसी कार्य को कितने दिन में, ए प्लस के बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। अब 6 दिन हमने कम क्यों लिया, क्योंकि भाई देखिए ए तो है वो ज़्यादा काम करेगा और 2 व्यक्ति आ जाएंगे तो कम ही तो काम करेंगे। तो हमने देखा कि इनका एलसीएम देखेंगे पहले। तो सबसे पहले जब इनका एलसीएम देखा कि तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमने देखा 10 6 पंजे 30 10 तिया 30। तो हमने देखा एलसीएम 30 आ चुका है, ठीक है भैया। एलसीएम 30 आ गया तो 10 ही करना 10 10 तिया 30 6 पंजे 30, ठीक है। 5 और 3 आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन शुरू से पढ़िए। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए प्लस बी इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो बताइए बी इस कार्य को, जो बी है इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी का कार्य निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा, बी का कार्य निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। तो बी का कार्य निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। हमें पता है कि ए प्लस के बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। ए का काम कितना है, हमने देखा कितना है, 3 है। और प्लस के कर देंगे बी, और बी बराबर कितना होगा, 5। और बी बराबर निकालने के लिए 5 3 इधर पहुंच जाएगा बराबर केस में, तो काय का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और बी का काम कितना निकल कर आया आपका, 2 निकल कर आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी का एक दिन का काम कितना निकल का आया, 2। अब क्वेश्चन कहता है बी इस कार्य को कितने दिन में, अब दिन निकालने हमें कितने दिन में करेगा। तो दिन निकालने के लिए हमने देखा टोटल 30 है, 30 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और इसको काटेंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा आपका 15, राइट 15 डेज DA/S। और ये 15 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए क्या इससे भी कोई सिंपल हो सकता था या नहीं हो सकता था ना। चलिएगा इसमें ही हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किसका, कि आपका 3 डिजिट वाला ले लेते हैं। 3 डिजिट वाला किस प्रकार से लेंगे वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है ठीक है, कर दी। अब उसके बाद हमने देखा एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल देखा कि ए प्लस के बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। और ए प्लस के बी प्लस के सी इसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बताइएगा। देखिए ये 12 दिन में कर रहा है तो तीनों मिलकर जब करेंगे कोई काम तो हम आधे से आधा कर सकते हैं, कम कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 2 ले लिया हमने। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ये क्या है आपका 12 है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, 12 और ये कितना 2। अब क्वेश्चन कहता है कि सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। जो सी है वो इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। और 2 से काटेंगे तो 60 हो सकता है। क्या 12 60 होते हैं या कुछ कम होते हैं भाई। हमें 60 लेने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमने देखा कि 2 से तो 12 चला जाएगा। तो हमने एलसीएम लिया कितना, 12। एलसीएम 12 लिया, 12 का ना हो गया हमारा 12 और 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 2 15, 2 छंग 12। जब 2 छंग 12 हो गया तो अब इसके बाद हमें आगे करने की ज़रूरत क्या है, 2 छंग 12 हो गया। अब हमने देखा सी का मान निकालना है हमें, तो हमें सी का मान तो पता नहीं कितना, पर हम सी का मान कहाँ से निकालेंगे। हमने देखा ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, ठीक है भैया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना उनका, 6 काम है। तो हमने देखा ए प्लस बी का काम कितना, ए प्लस बी का काम है हमारा 1। और सी हम कहाँ कर लेंगे, ऐसी ताल लेंगे। और 6 कहाँ लिख लेंगे, यहाँ ताल लेंगे। और सी बराबर करने के लिए 6 है और 1 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 कर देंगे। तो सी बराबर निकल कर आ जाएगा हमारा कितना, सी बराबर निकल कर आएगा हमारा कितना, 5। सी बराबर 5 आया। तो क्वेश्चन कहता है कि सी इस कार्य को, सी का जो ये निकल कर आया है ये क्या है, 1 दिन का काम। 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम है। अब क्वेश्चन कहता है कि सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 है, 12 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, सी का काम है 5, मतलब सी बराबर निकालने के लिए। अब इसको जब काट के देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 कितना बचा, 2 बचा। और 2/5, 2 से ही 2/5 डेज में निकल कर आ जाएगा। अगर करना चाहो तो इसको, अगर काटना चाहो तो 2 से ही 2 कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 बचा है, पॉइंट लगाएंगे 0 बचाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। 2.4 भी निकल कर आ सका, डेज ये है। और यही आपका राइट आंसर है।
अब बताइएगा क्या इससे भी कोई सिंपल हो सकता था? नहीं हो सकता। तो चलिएगा, अब आपको करना क्या होगा, इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो। और उस क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन करेंगे? उस क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन करेंगे समथिंग। कितने क्वेश्चन करेंगे? 5 तो नहीं कर पाए तो 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी हम करेंगे ही करेंगे। अब वो क्वेश्चन कौन सा होगा तो हम देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि a + b, ठीक है, a + के b और कितना है b + के c, c + के a। अब इनका वैल्यू रख लेते हैं कोई अच्छी सी। a + के b किसी कार्य को 12 मान लेते हैं, b + के c किसी कार्य को 15 मान लेते हैं और c + के a किसी कार्य को कितना 20 मान लेते हैं। a + b किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, b + c किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, c + a किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो बताइए a + के b + के c इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? और क्या पूछा गया हमसे कि ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा और सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब आपसे ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और अब बताइए कि ये कितने कितने दिन में करेंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 12, 15, 20 का एलसीएम, 12, 15, 20 का एलसीएम, 12, 15, 20 का एलसीएम 60। जब 60 है तो देख लेते हैं कि 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 का 20, फिर धुन चली 20 तिया 60। अब हमें ये मालूम चली गया कि 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो चुका है। और हमने देखा 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। इतना भी आपको समझ में आ चुका है। अब बात हम कुछ थोड़ी सी कर लेते हैं क्या कि पहले ये भाई हमें ये दो चीज़ें दे रखी हैं और हमसे a + b + c का मान पूछा है। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि सारी वैल्यू लिख लेनी है। सारी वैल्यू लिख लेनी है। कहने का मतलब ये है कि a + b है, b + c है, c + a है। मतलब 2 बार काम कर रहे हैं और काम कितना बैठ रहा है, 5, 4, 9, 10, 11, 12। 12 काम को a + b + c 2 बार कर रहे हैं। 2 बार का मतलब है कि a भी 2 बार है, इसमें b भी 2 बार है, c भी 2 बार है और काम हो रहा है 12। तो हम इसको 12 को कितना करेंगे कि a + b + c का काम निकल जाए। तो a + b + c का काम अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें a का काम भी आसानी से निकल जाएगा, b का काम भी निकल जाएगा और c का काम भी निकल जाएगा। कैसे? अब हमने देखा, देखिए a है प्लस के b है, हमने देखा अगली संख्या क्या है b है और प्लस के क्या है c है, अगली संख्या क्या हमारी c है और प्लस के क्या है a है। और इन सब तीनों का जो एक दिन का काम जोड़ा हमने वो कितना जोड़ा, 4, 3, 7, 3, वो 5, 4, 9, 9, 3 कितने होते हैं 12। अब देखिए इन सब का एक दिन का काम कितना है, 12 है। पर हमने 12 देख लिया, ठीक है भाई, इनका एक दिन का काम कितना 12 है। तो हमने देखा a इसमें है, a है, c है, c है, b है, b है। तो इसमें सब चीज़ क्या आ रही है, 2 बार आ रही है। तो 2 हमने क्या काम करा, 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया उसके बाद हमारी संख्या कितनी बची बताइए। जैसे कि हमने 2 कॉमन लिया उसके बाद हमारी संख्या कुछ ना कुछ तो बची होगी। क्या बची, एक बार a बची, प्लस के b बची, प्लस के c बची और बचा कितना हमारा 12। क्योंकि दो एक एक संख्या हमने बाहर ले ली तो एक एक का मतलब है कि तीनों में से एक एक संख्या का मतलब है कि 2 हो रही थी, 2 में से बाहर हमने 2 कॉमन ले लिया और a + b + c हमारी रह गई। उसके बाद में a + b + c का मान निकालने, a + b + c का मान निकालने के लिए 2 से जब हमने इसको काटा तो कितना निकल गया, 6। अब देखिए इसका मान तो निकल कर आ चुका 6, a + b का मान निकल कर आ चुका 6। अब ये 6 क्या है, 6 तो है वो एक दिन का कार्य है। जो 6 निकल का आया वो एक दिन का कार्य है। और क्वेश्चन कहता है कि वह कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, a + b + c उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको तो ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, टोटल वर्क 60 है और डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। डिवाइड बाई 2 से करा तो 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा कितना है 6 काम है ना, तो 6 से करेंगे। 6 से करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 2 और 10 दिन ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने ये करा तो इसी प्रकार से हमें a का मान निकालना। अब a का मान निकालने के लिए हमें पता है कि a + के b + के c बराबर कितना है,
ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर हमारा कितना है 6 है, क्योंकि 12 तो नहीं है, 12 से कट के कितना बचा हमारा 6 बचा। ए प्लस बी प्लस का सी का मान है 6। अब हमने देखा कि इसमें मान निकालना हमें ए का, जब ए का मान ये वाला मान निकालना है तो हमें बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। अब बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी यहाँ, बी और सी की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 है और ए ऐसे लिखा हमने प्लस के 4 करा, बराबर में कितना आएगा 6। ठीक है, अब ए का मान निकालने के लिए 4 इधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब ए का काम तो आया वो निकल कर आया 2, 2 क्या है एक दिन का कार्य है। अब एक दिन का कार्य पर क्वेश्चन कहता है कि ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क कितना हमारा 60 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 30 दिन। ए कितने दिन में कर लेगा इस कार्य को 3 दिन में, वो 30 दिन में कर लेगा, 30 आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से जैसे हमने ए का निकाला, क्वेश्चन कहता है बी का निकालने के लिए, तो बी का निकालने के लिए भी हमें इसी प्रकार से जाना होगा। ए प्लस के बी प्लस के सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो इसमें से ए का कार्य जब हमें निकालना है तो ए का कार्य निकालने के लिए किसका कार्य बी का कार्य निकालने के लिए हमें ए प्लस सी की वैल्यू चाहिए, ए प्लस सी। अब क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस सी की वैल्यू चाहिए, किसका निकालना बी का। अब बी का निकालेंगे तो ए सी कोई से में है, ए बी सी ए। अब भाई हमें एक चीज़ तो इसमें दिखाई नहीं दे रही, क्या दिखाई नहीं दे रही बताइए जल्दी से, क्या दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जब हमें बी का मान निकालना है तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रही, ए सी की वैल्यू। अबे भाई ए सी की वैल्यू आपके सामने तो है ए और सी। अब आप सोच रहे होगे कि ए अलग है सी अलग है, ए सी ही तो बचा हुआ। अगर इसको बात करी जाए तो बी अलग लिख लो, जैसे कि मैं इसको कहूँ तो बी अलग लिख लिया मैंने। बी अलग लिखने के बाद ए प्लस के सी कर दिया, बराबर कितना हो गया 6। अब बी का मान निकालना तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो बी प्लस के कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 6। तो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए कितनी आ जाएगी 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बचेगी कितनी 3। और बी की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 क्या हो गया आपका 3 निकला, ये एक दिन का कार्य है। और एक दिन का कार्य और कितने दिन में पूरा करेगा वो। अब क्वेश्चन कहता है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 60 है, 60 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। जब 60 डिवाइड बाई 3 करा तो हमारा कितना आएगा 20 दिन, 20 दिन आएगा। काट के देख लें 3 दूनी 6, 20 डेज, ये आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन कहता है कि सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब पहला हमें सी का क्या देखना है कि एक दिन का कार्य देखना, तो सी का भी हम निकाल सकते हैं। ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना है 6 है। और सी का निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमें, ए प्लस बी का मान कितना है 5 है, और प्लस के सी बराबर 6। सी बराबर निकालने के लिए 6 में से माइनस के 5 करेंगे तो सी बराबर कितना जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और ये क्या है 1, एक 1 तो है वो एक दिन का कार्य है, और यह कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, वह पूरा कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमने देखा कितने दिन में पूरा करेगा, तो 60 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 60 दिन में, और 7 दिन ही आपका राइट आंसर है। तो देखेगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप कर सकते हो, और इसके कई प्रकार के मेथड हैं, मतलब पॉइंट हैं, आप उनसे भी जा सकते हो। पर मैं तो आपको अगर बेस्ट बताना चाहूँ तो यही सबसे बेस्ट है, आप इससे ही जाना। भले ही आपको दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन कितने मिनट में, 10 मिनट में, एक क्वेश्चन 10 मिनट में। भाई दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन 10 मिनट में नहीं है कि एक क्वेश्चन 10 मिनट का मतलब है कि इसमें कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4। 10 मिनट में मैंने ये क्वेश्चन कराया, पर क्वेश्चन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चनों को 10 से डिवाइड करो, बताइए जल्दी से कितना डिवाइड करोगे, 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 2 मिनट बैठेंगे आपके। अब 2 मिनट में मैंने इतनी विकट करके आप इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है, तो समथिंग 1 मिनट में तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितने अच्छे से समझाया, वो भी आपको इतने आसान वे से। तो देखेगा फ्रेंड, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।